राम का मंदिर बन गया तो रामलला अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो गए। फिर भी यह राजनीति हो रही, लेकिन इस राजनीति के बावजूद भारत के जनमानस का विचार यही है, राम सबके हैं। सवाल पब्लिक की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। युग बदल गए, रीति नीति बदल गई, शासन के तौर तरीके बदल गए, आबादी के एक हिस्से की पूजा पद्धति और मान्यताएं भी बदल गईं। राम को 80 और 20 की लड़ाई का मुद्दा बना दिया गया था। राम को हिंदू और मुसलमान में बंटवारे का जरिया बना दिया गया था। राम को सांप्रदायिक बना दिया गया था। भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो सिर्फ कहने के लिए कही गई बात नहीं है। मर्यादा, न्याय की अथक प्रतीक्षा, संयम, ये सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं, ये कलयुग की अयोध्या में बालक राम के लौटने के अवसर को परिभाषित करती हुई भावनाएं हैं। सोचिए, परिपक्वता नहीं होती, सोचिए, गंभीरता नहीं होती, तो 140 करोड़ के देश को कैसे संभाले रखा जा सकता था। इसीलिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस भावना को संजोने का मौका बन सका। रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। हर कोई जानता है कि अयोध्या में समाधान हुआ है, क्योंकि राम को मानने वालों में धर्म था। यह धर्म ही था कि वो अयोध्या के लिए चरैवेति चरैवेति का मंत्र पढ़ते रहे, व्यग्र नहीं हुए। अपने संघर्षों में शक्ति पूजा की नौबत आई, उससे पीछे नहीं हटे, लेकिन अयोध्या के नाम को साकार भी करते रहे, जिसका अर्थ ही है जहां कोई युद्ध नहीं। भला कोई ईश्वर जो कण कण में है वो अपने होने का प्रमाण देगा। भला कोई ईश्वर जिसे संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया, वो न्यायालय में अपना मुकदमा लड़ेगा। लेकिन अयोध्या के लिए ऐसा हुआ, इसीलिए अयोध्या टेम्पलेट बन गया है उन सभी मामलों के समाधान के रास्ते का, जिन मामलों में धरती रिलीजन्स के नाम पर रक्त रंजित है। यरूशलेम के लिए दुनिया के 3 रिलीजन्स आपस में लड़ रहे हैं। वहां के अलग सा कंपाउंड पर यहूदियों का कब्जा हो या मुसलमानों का, यह बहुत बड़े तनाव का कारण है। कहने को तो तुर्की का हागिया सोफिया कोर्ट के आदेश से मस्जिद में तब्दील हुआ, लेकिन ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा था, मैं सेंटा सोफिया के बारे में सोच रहा हूं और मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ईरान में 8वीं सदी के तारिख नह मंदिर मस्जिद विवाद पर पारसियों का दावा खत्म नहीं हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर विश्व को संदेश तो दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि राम का मंदिर बन जाने के बाद राम के खिलाफ भारत में 80 और 20 की सियासत बंद हो गई है। कहने को तो 22 जनवरी को ममता बनर्जी अयोध्या से दूर कोलकाता में सर्वधर्म रैली कर रही थी।
वैसे तो जब अयोध्या में सनातन का सूर्योदय हुआ था तब ममता का ऐसा आयोजन अपने आप में तुष्टीकरण के आरोपों में घिरा था, लेकिन ममता ने उस आयोजन में जो कहा वो और ज्यादा चौंकाने वाला रहा। अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात कह रहा हूं। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। विरोधियों को काफिर कहने वाली ये सोच क्या इशारे करती है? ये बात कहने की नहीं बल्कि समझने की है। लेकिन जब राम को इस तरह के विवादों में लाने की दोबारा कोशिश हुई है तो अब की बार जवाब जनमानस दे रहा है। जैसे सिद्दीका खान कश्मीर की रहने वाली है, मुसलमान हैं, लेकिन राम का दर्शन करने अयोध्या आ पहुंची हैं। बहुत सुकून मिला, बहुत ज्यादा सुकून मिला। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से जाऊं ना, इनके पास ही बैठी रहूं। और मेरे साथ कुछ ऐसा घटना हुई है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बट रात के 2 बजे मुझे लला जी सपने में आए। मैं सो रही थी, 3 दिन पहले की बात है। मैं सो रही थी, एकदम से लला जी मुझे सपने में आए तो मैं घबरा गई, डर गई। डरने के बाद मैं उठी तो पहले मैंने अपने अल्लाह का नाम लिया, फिर मैंने इनका लला जी का नाम लिया। तो लेने के बाद मैं 5 मिनट सोचती रही मेरे साथ क्या हुआ। बट ये लला जी कह रहे हैं कि अयोध्या में मैं आ रहा हूँ तो तू क्यों नहीं आ रही? तू हर लंगरों में हर जगह हमारे साथ होती है, अब तू यहाँ पहुँच। राम के नाम पर 80-20 करने वालों को जवाब मुसलमानों के ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी भी दे रहे हैं, जो खुद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। राम के नाम पर फिर से बांटने वालों को इकबाल अंसारी से बढ़िया जवाब भला कौन दे सकता है, जो खुद बाबरी पक्ष के पैरोकार थे। लेकिन अयोध्या का मुकदमा खत्म हुआ तो फैसले को स्वीकार किया। 22 जनवरी को खुशी खुशी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। जो भी काम हो विश्वास के साथ हो, क्योंकि यही आस्था अयोध्या की है। अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अयोध्या ऐसी नगरी है कि अयोध्या आने में जो लोगों की आस्था अयोध्या आने में रहती है, उसी आस्था से अयोध्या आवें और सरजू स्नान करें, भगवान राम का दर्शन करें। अयोध्या ऐसी नगरी है कि हम लोग अपने बचपन से देखते आए हैं कि जो लोग बाहर से आने वाला वो पूछता भैया सरजू नदी कहाँ है। सरजू नदी को हम लोग बताते हैं तो उसके बाद में वो पूछते हैं भैया हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। अयोध्या ऐसी नगरी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता राम के नाम पर 80-20 भले करते हों, लेकिन जो जमीन पर चलता है वो तो कह ही उठता है कि राम सबके हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक मोहम्मद फहीम राम की शोभा यात्रा में खुद शामिल हुए। सुनिए उनका संदेश क्या है। का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। जैसे मोहम्मद साहब सबके पैगंबर है, वैसे राम, भगवान राम भी सभी के राम हैं। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। हम हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक को आगे बढ़ाएं और मोहब्बत का पैगाम आगे दें, यही मेरा मैसेज है। भारत के जनमानस में राम कितने व्यापक हैं, इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि 22 जनवरी को जन्मे कुछ बच्चों के नाम राम पड़ गए हैं। नवजात बच्चे का नाम राम रखने वालों में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि फिरोजाबाद का एक मुस्लिम परिवार भी है। किस तरीके से खुशी है आपको? अच्छी खुशी है, भगवान आ रहे हैं स्मारक, राम आ रहे हैं स्मारक, खुशी है, सबको खुशी है। क्या नाम है? राम रही। स्मारक खुशी का दिन है, आज याद रखेंगे। 2 अक्षर से राम बनता है, लेकिन राम में ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से उन पर सदियों से एक नहीं अनगिनत महाकाव्य रचे गए। इसीलिए अयोध्या का राम मंदिर कभी 80-20 करने वालों की सियासत नहीं चलने देगा,
क्योंकि राम विजय में भी विनय के देवता हैं। यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।